पर नाचे कोई सतगुरु का दिलासा, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाम पे आयन सुख फल पायन, आठ कलर राधे। नाम पे आयन सुख फल पायन, आठ कलर राधे। तेरी शरण तेरे परवाहस, पांच दुष्ट है साधे। तेरी शरण तेरे परवाहस, पांच दुष्ट है साधे। सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ तुम्हें इतिहास पुरुष के बलिदानों की कथा सुनाएं, देश धर्म पर वार दिए उस दानी की कथा सुनाएं। जीती कौम बलिदानों पर यह इतिहास बताता है, देश धर्म की रक्षा करने संत सिपाही आता है। देश पिता को धर्म की खातिर खुद तलवार उठाता है, पंथ खालसा का सृजन कर एक इतिहास बनाता है। चिड़ियों से जो बाज लड़ाए, उस योद्धा पर बलि बलि जाए। देश धर्म पर वार दिए सुर, उस दानी को शीश झुकाए। धर्म में पहले, देश है पहले, बाकी आना जाना है। कुर्बानी की अजब कहानी को फिर से दोहराना है। दीवारों में चिन्ह डाल दो, दीवारों में चिन्ह डाल दो, धर्म युद्ध में काम लो आए। पिता दान कर फिर पुत्र दान कर, वंश रानी जो कहलाए। वंश रानी करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी को शीश झुकाए। देश धर्म पर वार दिए सुर, उस दानी को शीश झुकाए। देश धर्म पर वार दिए सुर, उस दानी को शीश झुकाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Good afternoon, principal ma'am, committee members and teachers. आओ मिलके करें याद, आओ मिलके करें याद उन चार साहिबजादों को, उन अन्य वीर बलिदानों को, जिन्होंने अपने धर्म के लिए दिया न्यौछावर अपनी जानों को, दिया न्यौछावर अपनी जानों को। दो थे ऐसे वीर, उनमें दो थे छोटे वीर, उनमें नाम थे जिनके फतेह जोरावर, फतेह जोरावर और फतेह सिंह। उसके बाद दीवार में सुनेंगे, उसके बाद दीवार में सुनेंगे और नहीं करना आप स्कूल के द्वारा आज 26 दिसंबर को हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी साहब के साहबजादों का शहादत दिवस, जिसे हम सब मिलकर आज यहाँ मना रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में हम सबके लोकप्रिय सांसद सतना में 5 बार से आप सांसद रहे, देश के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष परम आदरणीय गणेश सिंह जी, हम सबके भारतीय जनता पार्टी के
लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय सतीश शर्मा जी, हमारे गुरुद्वारे के सतना के वरिष्ठ समाज सेवी संघ के प्रमुख माननीय मणिकांत महेश्वरी जी, हमारे बीच विराजमान बड़े भाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक दरबार संरक्षक मंडल के प्रमुख माननीय कमलजीत सिंह सेठी जी, संरक्षक मंडल के प्रमुख माननीय मनजिंदर सिंह जी, इस विद्यालय की ओजस्वी ऊर्जावान प्रिंसिपल माननीय सुमन बख्शी जी, हमारे बीच विराजमान हमारे महिला समाज मंडल की प्रतिनिधि माननीय मोना चोपड़ा जी, सामने विराजमान माननीय श्रीमती त्रिपाठी जी, माननीय मनीषा सिंह जी, अरविंद जी, योगेंद्र अग्रवाल जी, हमारे साथ मंच में आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, संजय अग्रवाल जी, शिवम बरोडिया जी, लक्की सरलोक जी, सुनील सेनानी जी, नयनदीप जी, आदरणीय रणजीत सिंह जी, हमारे बीच राजदीप भाटिया जी, पवन मलिक जी, लव अरोड़ा जी, हमारे बीच बैठे हुए हमारे भाई सुरजीत सिंह जी, और यहाँ विराजमान सभी हमारे आदरणीय अभिभावकगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सहयोगी साथीगण, हमारे विद्यालय के नानक मिशन स्कूल के समस्त हमारा जो स्टाफ है अध्ययन का, सम्मानीय टीचर गण, अभिभावकगण, सम्मानीय हमारे बच्चे जिनके लिए आयोजन किया जा रहा है, और सभी हमारे पत्रकार साथीगण, आज हम सबको एक अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और मैं बातें सभी ने शहीद बच्चों के बारे में बता दी। मैं इतना ही कहूंगा कि इस मौके पर हमारे देश के लिए, सिखों के सम्मान के लिए जो घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर, प्रकाश उत्सव पर की थी, 26 सितंबर को इन शहीद बच्चों के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं इस अवसर पर हमारे सांसद माननीय गणेश सिंह जी को भी धन्यवाद और आभार दूंगा कि आप सबकी सदन में जो ये हम लोग के लिए एक पूरे देश में एक वातावरण बना, पूरे देश में आज शहीद बच्चों का वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, और उसी अवसर पे हमारे गुरु नानक स्कूल में आपने मौका देकर और उन शहीदों को, बच्चों को याद करने के लिए हम सबको मौका दिया। मैं आप सबका, अध्यक्ष जी का भी इस मौके पे आभार करूंगा। एक छोटी सी बात है, संत अजीत जुझार शहीद हुए, दुश्मन को पीठ न दिखाई, मुगलों ने बंदी बना लिया, जोरावर फतेह, माता गुजरी, खूब डराया, बदलोधर, न लाल डरे न माता डरी, साहबजादे रहे निडर, कहा हम न छोड़ेंगे अपना देश अपना धर्म। इस बातों को लेकर आज जो हमारे बीच में अभी नाटक भी प्रस्तुत हुआ, आप सबने देखा कि वो कितने निर्दयी तरीके से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को चुन दिया, और हमारा जो सिख धर्म जो पूरे देश में एक अपना स्थान रखता है, और उस स्थान को महत्व देने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्हीं सब बातों को देखकर मैंने भी अपना निर्णय बदला,
और मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर और मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए हमने भी ये प्रण किया कि जिस दल ने हमारे सिखों का, पंजाबी समाज का महत्व समझा है, इसलिए हमें उस दल के साथ देकर और जिन्होंने हमारे शहीद बच्चों को सम्मान दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से हमेशा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरुनानक। से निवेदन करूंगी बाल दिवस पर 2 शब्द कहें। हमने विराजमान बताए साथियों, विद्यालय के बच्चों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 4 साहिबजादे जिनका बलिदान हुआ वीर बाल दिवस मनाने के लिए। मैं आज इस मंच से अपने सिख समाज की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया और आज 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज से पूर्व 70 वर्षों तक जो भी सरकारें थी, किसी ने भी हमारे समाज, सिखों के इतिहास और बच्चों के बलिदान का जिक्र तक नहीं किया। ये आज से करीब 400 वर्ष पूर्व का विषय है। उस समय कोई भी धर्म केवल सनातन धर्म चलता था या मुसलमान धर्म चलता था। उस समय हमारे सिख समाज का कोई भी रोल नहीं था। जिस समय मुगलों द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, सनातन धर्म के लोगों की चोटी काटकर, जनेऊ उतारकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उस समय हमारे गुरुदेव बहादुर साहब जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया एवं उस समय मुगल साम्राज्य का इतना खौफ था कि उनका शीश और सर ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। उस समय मुगल शासक द्वारा ऐलान किया गया कि जो भी गुरु का सिख है वो हमारे सामने से गुरु जी का शीश ले जा करके दिखाए। उस समय जो भी गुरुओं पे अन्याय होते थे उन्हें सिख कहा जाता था। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इस दृश्य को देखा, सुना, उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने सिख ऐसे तैयार करूंगा जो 1 लाख से ऊपर भी संख्या में कहीं एक भी बंदा खड़ा होगा, गुरु का सिख अलग नजर आएगा। उस दिन से ये वेश धारण किया गया, जो हम लोग को पगड़ी, केश और सब निर्माण करके ये वेश बनाया। उस समय गुरु जी ने ये नारा दिया कि 1.25 लाख से 1 लगाऊं तबे नाम गोविंद सिंह कहाऊं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छाले थे। मतलब जो भी सूरमा विद्वान होगा वो दीन दुखियों के लिए अपना शीश भी कटाने पे डरेगा नहीं,
वो सिख कहलाएगा। आज हम सब जो यहाँ मना रहे हैं बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ये महीना हमारे समाज में 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक जो सफर है शहादत के नाम से जाना जाता है। इन दिनों गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार, उनकी फौज, सिख जो भी थे, सब अलग अलग तारीखों में इनमें शहीद हुए। इस दिन को हम सब पूरे हफ्ते को शोक के लहर में शहादत सफर कहते हुए करते हैं। इस दिन, इन दिनों में हम लोग कोई भी खुशी के प्रोग्राम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने गुरुद्वारों में किसी भी तरह का मिष्ठान वगैरह वितरित नहीं करते, सब इसको शहादत के रूप में मनाते हैं। आप सबने यहाँ आकर के आज इतना अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ इस वीर बाल दिवस का उपराला जो गुरुद्वारा नानक दरबार स्कूल ने किया था, इसमें सम्मिलित होकर के गुरु जी के साहबजादों को याद किया। मैं आप सबको नमन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। बोले सो निहाल। उपस्थित सतना के यशस्वी सांसद, जिनको ओबीसी कमेटी का चेयरमैन बनाए हैं, जैसे आदरणीय गणेश सिंह जी, गुरुद्वारा कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय लालचंद भाटिया जी, हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति और संघ के प्रमुख आदरणीय मणिकांत महेश्वरी जी, जिनके द्वारा इस आयोजन की योजना रचना की गई। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र सेठी जी, आदरणीय कमलजीत सेठी जी, आदरणीय मनविंदर जी, इस विद्यालय की प्राचार्य आदरणीय बक्सी दीदी जी, हमारे पार्षद रमेश शुक्ला जी, देवेंद्र जी, संजय जी, नाम लिया जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। मोना जी बैठी हैं, इधर मनीषा जी, पूजा जी, जानवी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, सभी शहर से आए हुए प्रमुख नागरिकगण, आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में, अभी तक शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा कि वीर बाल दिवस के रूप में हम सब याद करें, और पूरे देश भर में, चूंकि एक दिन के लिए नहीं है, क्योंकि हमने गीत में गाया है, ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, आओ हम सब चले उतारे भारत माँ की याद। ये धरती जो है ना, जहां छोटे छोटे बच्चों ने देश और धर्म के लिए बलिदान दिया है। आप कल्पना करिए कि 9 साल की उम्र खेलने और खाने की, 11 साल की उम्र खेलने और खाने की होती है। उस उम्र में 4 साहिबजादे, यानी सबसे बड़े उनके जो बेटे थे वो अजीत सिंह थे, उनसे छोटे जुझार सिंह जी थे। दोनों चमकौर में युद्ध करते करते शहीद हुए। और कैसे शहीद हुए कि जब बड़ा बेटा देखा कि सेना चारों ओर से किले को घेर लिया है और गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध के लिए तैनात हुए कि हम युद्ध करेंगे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर रहेंगे तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और हम एक छोटे छोटे 4-4, जैसे कि भाटिया जी ने बताया कि 4-4 लोगों की टोली बनाकर के 5 लोगों की टोली गई। बड़ा बेटा आया और माँ से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पी लो। तो माँ ने कहा कि जाकर के शत्रु के रक्त से प्यास बुझाओ, और जिस समय धर्म संकट में हो तो पानी से प्यास नहीं बुझाते, शत्रु के रक्त से प्यास बुझाते हैं। और हम सब ने देखा कि दोनों बच्चे अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध करते करते शहादत हो गई, लेकिन उन्होंने पीठ शत्रुओं पर नहीं। 2 छोटे छोटे बच्चे, आप कल्पना करिए कि उस समय जब दीवार चुनी जा रही है और दीवार चुनते जब दीवार निहर तक आ पहुंची, दीवार जब छोटे भाई के गर्दन तक दीवार आ गई तो बड़े भाई के आंखों से आंसू आया। और बड़े भाई के आंखों के आंसू को देख करके छोटे भाई ने कहा कि क्यों भैया, मौत से डर लग रहा है क्या? तो बड़े भाई ने कहा कि इस धरती पर जन्म लेने का पहला अधिकार तुमको मिला है, लेकिन पहला मुझे मिला है, लेकिन बलिदान देने का सौभाग्य तुमको पहले मिल रहा है। इस बात का मुझे दुख है। और जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे भरो गाड़े, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी।
हजारों बार बोलेगी हमारे देश की जय हो और हमारे धर्म की। देश और धर्म के लिए छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे आजादी नहीं मिली है। 15 अगस्त 1947 को हमने गा लिया कि यदि हमें आजादी बिना खड़े और ढाल। आप कल्पना करिए 16,000 रानियों ने जौहर की आग कर जौहर से खड़ा हुआ, बलिदान से खड़ा हुआ। आप 10 में 10 गुरुओं का बलिदान अगर आप देखें, रुई में लपेट करके जलाया गया, तब भी मैं सनातन की रक्षा के लिए जलाना स्वीकार किया। आरे से काटा गया। आप कल्पना करिए जैसे लकड़ी को काटा जाता है, ऐसे ही सतीदास और मतीदास को खौलते तेल के कड़ाहे में उबाला गया दिल्ली के चांदनी चौक में, आरे में से चीर दिया गया। तब भी उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। सनातन इस कारण जिंदा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सकल जगत में खालसा पंथ काजे, जगे धर्म हिंदू और भंड बाजे। सारे पाखंडों का, सारे आडंबरों का अगर तोड़ने का काम किसी ने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने। दशमेश गुरुओं की परंपरा है। आप कल्पना करिए गुरु अंगद देव का बलिदान, समर्थ गुरु तेग बहादुर का बलिदान, एक 9 साल का बालक। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 9 साल की थी। जिस समय कश्मीर के पंडित आए, बोले हमारे ऊपर इस्लाम का हमला हो रहा है, और उन्होंने जब ये पूरी सभा में बैठे थे, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। उन्होंने जब कहा कि धर्म का बलिदान मांगता है और किसी न किसी को बलिदान करना होगा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को बलिदान करना होगा। 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि पिताश्री आपको श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए तो ये चल करके आपके पास आए हैं, और आपसे बढ़कर के बलिदान करने वाला कौन होगा। और गुरु गोविंद सिंह के पिताजी ने वहीं उनको गद्दी सौंपी, उनका तिलक किया और सीधे कहे कि जाकर के औरंगजेब से कह दो यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो हम सब इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। आप कल्पना करिए उनके जो दो सिपह सलार थे, सतीदास और मतीदास, उनका मैंने बताया खौलते तेल के कड़ाहे में उबाल दिया जैसे पकौड़े तलते, रुई में लपेट करके जला दिया गया, आरे से चीर दिया गया, और उसके बाद एक एक अंग गुरु तेग बहादुर के काटे गए, हाथी से कुचलवाया गया, हाथी के पैरों तले, और शीश काट करके चांदनी चौक के चौराहे पर लटका दिया गया। कितनी निर्मम हत्याएं हुई होंगी। आप कल्पना करिए शांति का संदेश देने वाला हमारा सिख समाज, लंगर चलाने वाला हमारा सिख समाज, गुरु नानक देव ने तो सेवा के माध्यम से सिख पंथ की स्थापना की थी। अनेकों लोगों का सेवा ही परमो धर्म, सेवा के काम से बढ़ा हुआ हमारा सिख पंथ। लेकिन कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को, आप कल्पना करिए कि जब उस समय इस्लाम का आतंक कितना रहा होगा। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को जो अभी पेट से जन्म लिए हुए 2 साल 3 साल के बच्चों को आकाश में उछाल करके और नीचे से बल्लम लगा दिया गया। ऐसे बलिदानों से खड़ी हुई है परंपरा। और इसलिए साथियों, गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जरा याद करो कुर्बानी, यह वीरों के बलिदानों का दिवस है। गुरुओं ने धर्म और देश के लिए बलिदान किया है, और इसलिए इस दिवस को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप से जानते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी वीर बने, देश और धर्म के लिए लड़ने वाले बने, और इसलिए उनकी शहादत के दिन पर हम उनको आज याद करते हैं। और सिर्फ याद नहीं करते, हमारी आने वाली पीढ़ियां वैसी तैयार हो। सिंह के बच्चे सिंह ही बनेंगे, और सिंह के बच्चे शेर के जैसे देश और धर्म के लिए लड़ेंगे। यह प्रेरणा लेकर के हम लोग जाएं। निश्चित तौर पर अन्य लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि कभी समय मिले तो 10 गुरुओं की कथाओं को पढ़िए। एक एक गुरुओं की कथाएं आपके जीवन को प्रेरणा देंगी, आपके जीवन की दशा बदल देंगी। यह मैं आप सबसे आग्रह करते हुए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जिसको गुरु के पद पर आसीन किया कि आप कोई लौकिक गुरु नहीं होगा, ये गुरु ग्रंथ साहब ही हमारे गुरु होंगे। हर एक पन्ने पर ऐसा कोई पन्ना नहीं है जहां राम का नाम। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो जैसे सरकार में आए
करतार साहिब का कॉरिडोर बना करके जो सम्मान सिख धर्म को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, वह इतिहास में उल्लेख है। साथियों, आज बांटने वाली तोड़ने वाली नीतियां कहीं पर अलगाववादी ताकतें उठा रही, कोई खालिस्तान के नाम पर धर्म को बांटने का काम कर रहा है, और इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। गुरुओं की परंपराओं को हम सबको आगे बढ़ाना है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी तेजस्वी, ओजस्वी और भारत के भाग्य को प्रसन्न करके दुनिया में भारत का डंका बजाने वाली तैयार हो, उसकी प्रेरणा लेने का आज का दिवस है। आइए हम सब आज के दिवस में वीर बालकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह याद करें कि हम भी उनके जैसे कुछ जीवन में अपने आचरणों में उतार पाए, तो हमारे लिए जीवन धन्य होगा। मैं एक बार पुनः आप सबके बीच में वाहेगुरु जी खालसा, फतेह का मतलब होता है जीत। जहां भी खालसा खड़ा होगा वहां जीत होगी। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जो बोले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। उनकी वीरता की पूरी प्रशंसा करता हूँ और ऐसे बालक का घर में पैदा हो ताकि हमारा देश पूरी तरह से अछूत रहे और गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग पर देश आगे बढ़ता रहे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।